ये बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ आपका ताल्लुक कहाँ बना, कहाँ राब्ता हुआ? टीवी कंपनी में एज ए ड्राइवर जॉब करता था, तो वहाँ पे लोग पान मांगते थे। जो इंडिया वाले, कराची वाले लोग आते थे, मुझे कहा कि आपने इस एड्रेस पे जाना है और अनटिल वी कॉल यू, एड्रेस पे जाके रिपोर्ट की तो वो बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो थी। तो मिस्टर बच्चन के हवाले से आपसे समझना चाहूंगा, अमिताभ बच्चन को कैसा पाया इस अरसे में आपने, जब उनके साथ आप काम करते हैं? तो अगर अल्लाह ताला अगर मुझे इजाज़त दे ना किसी को सजदा करने की, अगर अल्लाह मुझे इजाज़त दे, नहीं, अल्लाह ने दी नहीं, छोड़ दें, यही छोड़ दें, समझ गए आप, छोड़ दें इस बात को इधर ही। अल्लाह ने किसी अगर इजाज़त मिले तो वो इतना ग्रेट आदमी है। सवाल करना चाहूंगा, जवाब देना चाहें तो ठीक है। किस किस किस्म की बातें आपके कान के पर्दे पर गिरी जो आपके पीछे से की जाती थी, आपके अपनों की जानिब से? बहुत कुछ, बहुत कुछ। मेरे अपने कहते थे, मैं सच बात बता रहा हूँ, गुर्बत के दिनों में टोटा चावल पकते थे, दाल पकती थी और वो फारग रहते थे और मैं उनके लिए खाना बनाता था। तो वो कहते थे देखो कितना कमीना है, इन्ने पैसे ने ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ओतरा निकतरा है, ਇਹਦਾ माल कुत्ते बिलिया ने खाना है। तो मैं कहता था हाँ तुसी कुत्ते बिले खांदे ते पे हो। हालात खराब थे ना, या थे तो कुछ बनना चाहते थे, उसको जमा करना चाहते थे जो कमाते थे, तो एक बजट बना के खर्चा करते थे। तो वो जो टूटे हुए चावल खाते थे, वहां पे जो लैम मीट है ना, सबसे सस्ता जो लैम मीट है वहां नेक का है, ठीक है, गर्दन का। तो वो गर्दन का गोश्त सबसे सस्ता होता था, आज भी है, इस दौर में भी है। तो वो कहते थे सस्ता गोश्त ले आंदा है। अब वो खुद कुछ कर नहीं रहे, उनके लिए लेकर भी आप आ रहे हैं, उनकी सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए कि किसी तरीके चलते रहे। या चलो बैठे ने को भुखे मैं खावांगा ते मनु वेखणगे, चलो ये भी खा लें, एक ही घर में जो रहते थे। फाइनेंसेस बचाने ਲਈ टोटा चावल ते नेक मीट लेके आंदे सो, ते इंदे ते भी बुरा मनांदे सी कि सानू सस्ता खवांदा है ते ओतरा नखतरा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटे हैं, शादी, शुक्र है अल्लाह का। एक बेटे की मैंने अभी 6 मंथ्स पहले शादी की है, माशाल्लाह। आगा जी अल्लाह आसानी करे। ये बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ आपका ताल्लुक कहाँ बना, कहाँ राब्ता हुआ? यू स्पेंड टाइम विद हर, आपने उनको उनके मुश्किल तरीन दिनों में देखा, उनको सर्व किया, ये ताल्लुक कहाँ से बिल्ड हुआ? मैं जी एक टीवी कंपनी में एज ए ड्राइवर जॉब करता था, ठीक है, लंदन में ना, टीवी एशिया के नाम से टीवी कंपनी थी। वो फिर बाद में मिस्टर सीनियर बच्चन ने भी बाय कर ली, अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो उससे पहले उसके जो ऑनर थे वो फैसल शेर जान थे, ताहिर खान थे, नूर मोहम्मद साहब थे, मेमन थे कराची के, तो ये ऑन करते थे उस कंपनी को। तो मैं उसमें एज ए सीनियर ड्राइवर, ठीक है, मैं जॉब करता था। मैं पहला मुलाजम था उस कंपनी का। जब वो कंपनी बनी तो सबसे पहले मुझे हायर किया गया, मुझे जॉब मिली। ये हायरिंग कैसे हुई थी? हाँ, हायरिंग ये हुई थी कि जी वहाँ पे मैं जब मीट शॉप पे जॉब करता था, दूसरी जॉब आपकी, सेकंड जॉब, तो मैं जब मीट शॉप पे करता था तो वहाँ एक साहब आते थे उर्दू स्पीकिंग। तो वो जो शॉप पे जो मुलाजम होता है जूनियर, और उसकी जॉब होती है कि जा यार ये बीबी का सामान उठा के गाड़ी में रखा, ये साहब का सामान उठा के गाड़ी बनाया होता है, ठीक है। जूनियर तो ऑलवेज मार खाता है, इवन क्योंकि मेरी पर्शियन लैंग्वेज है, तो हमारी पर्शियन लैंग्वेज में ये कहते हैं कि सगबाश बिरादरे खुर्द ना बाश, बंदा खुश हो जाए छोटा इसकी उर्दू में मैं ट्रांसलेशन करता हूँ, कुत्ता बन जाओ छोटा भाई ना बनो घर में। क्योंकि छोटे भाई को सारे एक इधर से थप्पड़ मारता है, और जा यार मेरा सिगरेट फाड़ लिया, जा यार नैपी ले आ बच्चे दी, जा यार घोंगलू ले आ, ये आलू ले आ, ठीक है, वो सारा दिन बापियों का बहनों का उनका। तो वो मैं क्योंकि जूनियर वहां पे मुलाजम था,
तो वो साहब का ना एवरी फ्राइडे मैं उनका बैग उठाने गोश्त के छोड़ के आने। तो एक दिन फ्राइडे था, बड़ा समर शुरू हुआ था, तो देखा सफेद शलवार कमीज पहनी हुई है और बड़ी खूबसूरत दाढ़ी उन्होंने वो खत की हुई है, और पहले वो टूटी फूटी गाड़ी में आते थे, फिर वो एक BMW में आए। हो गेम तो चेंज हुई है। वो मुझे शॉक्ड हुआ। तो मैंने उनसे कहा, भाई आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा, हमने टीवी लॉन्च किया है, टीवी एशिया। टीवी एशिया के नाम से, ओके। तो लंदन में। मैंने कहा भाई आप प्लीज मुझे भी जॉब दिला दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज फ्राइडे है, तुम मंडे को आ जाओ, ये मेरा कार्ड है। तो ये इन साहब का नाम क्या था? ये साहब का नाम है जावेद पाशा। जावेद पाशा साहब। अल्लाह इनको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन। मेरे साथ तो मुझे अपने बेटों की तरह उन्होंने प्यार अच्छा जी, वेरी गुड। अब पाशा साहब ने आपको बुला लिए। बादशाह साहब ने मुझे कहा कि तुम ना मंडे को आ जाओ, हम्म। बेकर स्ट्रीट में हमारा। और मैंने कहा नहीं भाई, मैं ना कल सैटरडे है, मैं इस जॉब वालों को नोटिस दूंगा 1 वीक का, क्योंकि मेरी इनके साथ कमिटमेंट है कि जब तुमने जॉब छोड़नी बड़ी है बात है। हमें 1 वीक का नोटिस देना है। उन्होंने कहा यार ऐसा बंदा तो हमें चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीक आओ। मैं नेक्स्ट सैटरडे को अपने वो जो मेरे मीट वाले थे उनको मैंने नोटिस दिया। उसके बाद मंडे को मैं काम शुरू कर दिया। पाशा साहब ने मुझे अपने बच्चों की तरह, बेटों की तरह प्यार किया। वो मुझे डांटते थे, लेकिन उस डांट में भी उनकी मोहब्बत होती थी। और मैं आज समझता हूँ कि वो जो मुझे डांटते थे मेरी बेहतरी के लिए डांटते। फिर उन्होंने मुझे आगा बनाया। अच्छा, ही वाज द पर्सन जिन्होंने आगा जानी बनाया। अच्छा जी, तो फिर वहां पे क्योंकि मैं जॉब करता था, तो वहां पे लोग पान मांगते थे, जो इंडिया वाले, कराची वाले लोग आते थे। ठीक है, तो पान की तलब थी। तो मैं जिस रेस्टोरेंट में खाना अपनी कंपनी का लेने जाता था, मैंने उनसे कहा कि ये कॉर्नर वाली टेबल मुझे दे दो। उन्होंने कहा की करना है? मैंने कहा बहुत थे मैं ना पान बेच रहे हैं। उन्होंने कहा पत्ते कितों लेंगा? मैंने कहा ये कॉर्नर ग्रोसरी शॉप वाले से मैंने सारी बात कर ली है, वो मुझे चूना कत्था पत्ते विद इन 3-4 वीक मुझे दे देगा, प्रोवाइड कर दे। लें जी, वो उन्होंने मुझे, वो मैंने वो जगह ले ली 50 पाउंड वीक पे। तो लगाना नहीं आता कॉर्नर पान? नहीं आता। मैंने पाकिस्तान से अपना भाई मंगवा लिया, वीजे तो थे नहीं तब। अच्छा जी, टिकट लिया आ गए। मैं जॉब करता रहा, मेरे भाई पान शॉप पे काम करते रहे। वाह, ठीक है जी। वो फिर कंपनी मिस्टर बच्चन ने ले ली, ये लोग निकल गए टीवी एशिया। उस दौरान टाइम आ गया 93 का, 91, 92 का। मिस्टर बच्चन के साथ आपका डायरेक्ट टाइम भी गुजरा? काफी टाइम ड्राइविंग की, एज ड्राइवर। तो मिस्टर बच्चन के हवाले से आपसे समझना चाहूंगा, अमिताभ बच्चन को कैसा पाया इस अरसे में आपने, जब उनके साथ आप काम करते रहे? अरे ड्राइवर जो होता है उन्हें सब पता होता है। मैं सच बात बताऊं, हाँ, मुझे अगर अल्लाह ताला, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं रिसेंटली बड़ा बीमार होके, अल्लाह आपको आसानी का मामला करे, तो अल्लाह ताला अगर मुझे इजाजत देना किसी को सजदा करने की, अगर अल्लाह मुझे इजाजत दे। नहीं, अल्लाह ने दी नहीं, छोड़ दे, यही छोड़, समझ गए आप? छोड़ दे इस बात को इधर ही। अल्लाह ने किसी अगर इजाजत मिले तो वो इतना ग्रेट आदमी है। चले इसको गले मिलने पे ले जाते हैं। अच्छा, अच्छा जी। फिर क्या हुआ कि उन्हीं जावेद पाशा साहब ने मुझे कहा कि आपने इस एड्रेस पे जाना है और अनटिल वी कॉल यू। मैं एड्रेस पे जाके रिपोर्ट की तो वो बीबी शहीद बेनजीर भुट्टो थी। अच्छा, आपके ओनर ने आपको कहा कि आपने जिनके साथ सर्व कर रहे हैं वो एड्रेस दिया, जब वहां गए तो पता चला कि वो बीबी शहीद थी, और आप बीबी शहीद के डायरेक्ट इंडक्शन नहीं थे। ठीक है जी। अब आप पहुंच गए वहां पर पाशा साहब के रेफरेंस से, क्योंकि वो मेरे सीनियर डायरेक्टर थे कंपनी के। आपने बीबी को जाकर सर्व करना शुरू किया, रिपोर्ट की। कई दफा जो बड़ी बीबी थी नुसरत भुट्टो साहिबा, उनको सर्व किया, उनको वालिदा बेनजीर भुट्टो साहिबा की।
उनको कई दफ़ा मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ले गया, बीबी साहिबा को भी लेके जाता रहा। और मैं नुसरत भुट्टो साहब के बहुत करीब हो गया, इसलिए कि उनकी और मेरी लैंग्वेज एक है, हाँ, पर्शियन। मेरी ठीक है। मदर टंग है हाँ, और वो तो थी ईरानियन थी, हाँ। बोन है ईरान की। तो वो उनको भी अच्छा महसूस होता होगा कि गाड़ी में बैठे हैं तो पर्शियन गुफ्तगू हो गई है, थोड़ा सा रिलीफ हो गया, क्योंकि वहां पर तो बोलने को बंदा ढूंढ रहा होता है। अच्छा, एक और मजे की बात बताता हाँ, हूँ आप। एक तो खुदा बख्शे बीबी को, अल्लाह उनका पालू पालू जन्नत में दे, आमीन। बड़ी ग्रेट लेडी थी, बड़ी ग्रेट लेडी थी, बड़ी शफकत थी, कभी गुस्सा उनके फेस पे आया नहीं, कभी कोई लैंग्वेज में फर्क नहीं आया। फाउल लैंग्वेज नहीं। ओ नो जी, आप जनाब के अलावा उन्होंने बात ही नहीं की कभी। इकबाल, और इतनी मीठी लैंग्वेज, इतनी मीठी आवाज, इतनी मीठी आवाज कि जब ये शहीद हुई है ना, और सेम डे मेरे बेटे की ना पहली बर्थडे थी। अच्छा। पाकिस्तान में लेके आया हुआ था, उसका नाम शेरगुल है। हमने वो बर्थडे प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, बीबी की मोहब्बत। और फिर जिस रात को आसिफा पैदा हुई हैं, आसिफा भुट्टो साहिबा जी, बेनजीर साहिबा की बेटी। बीबी आसिफा भुट्टो साहिबा पैदा हुई हैं, मेरी ड्यूटी थी, मुझे घर नहीं जाने दिया गया। आप शिफ्ट पर थे? मुझे घर नहीं जाने दिया गया। अच्छा, एतमाद होगा ना, क्योंकि उनको पता था उनका टाइम है। तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मैं उस एक बड़े अच्छे टाइम पे मैं उनका खिदमत गुजार था। फिर बीबी को लेके, मेरा बिलीव है कि 2 बजे का टाइम था। लंदन में ना पोर्टाबेला हॉस्पिटल है, पोर्टाबेला हॉस्पिटल। पोर्टाबेला, ये आसिफा वहां पर पैदा हुई थी जी। वहाँ पे 2 बजे हम हॉस्पिटल गए हैं, और ये तकरीबन सुबह 4-5 बजे आसिफा, बीबी आसिफा पैदा हुई है। और 93 का बिगनिंग था। हाँ, मुझे डेट और मंथ तो प्रॉपर याद नहीं है। तो फिर कोई सुबह 9-10 बजे मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया कि ऊपर आए। मैं गाड़ी में ही था, फिर मैं ऊपर गया तो फिर मैं बीबी आसिफा भुट्टो को उठाया गोद में। अच्छा, लेके तो नीचे तक बीबी आया। खुश थी? बीबी ऑफ कोर्स, बीबी खुश थी माशाल्लाह, खुद चल के अपने पैरों जरदारी पे। साहब थे वहां पे? नहीं,